अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कराची के कौन सा इलाके में मौजूद हूं और ऐसा लग रहा होगा कि कराची का एक बहुत ही मशहूर नाला है जिसको गुज्जर नाला कहा जाता है, मैं वहां पर मौजूद हूं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कराची वालों के पास एक ही चीज़ है और वो है समंदर, जिसको हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्स भी करते हैं और जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं। माहीगीरों के हवाले से हम बहुत बार उनके इश्यूज़ को रेज़ भी कर चुके हैं, लेकिन कराची की एक बहुत बड़ी फ़िश हार्बर है, एक बहुत बड़ी आप कह लें आपके पास पोर्ट मौजूद है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी लॉन्चेस यहाँ पर आती हैं, मछलियाँ पकड़ती हैं, मछली मार्केट यहाँ पर लगती है, यहाँ से मछली बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है। और अगर हम सिर्फ कराची की ही बात करें तो कराची में सालाना तकरीबन 50,000 टन मछली जो है वो खाई जाती है। अगर हम मछली की बरामदात और रेवेन्यू की बात कर लें तो कराची पोर्ट से हर साल तकरीबन 2 लाख टन मछली और समुद्री मसनूआत मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। और सबसे ज़्यादा बरामद होने वाली मसनूआत में झींगे हैं, सुरमई मछली है, टूना मछली है और बहुत सारे केकड़े हैं जिनको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान को मछली और समुद्री मसनूआत से की बरामदात से सालाना तकरीबन 45 करोड़ डॉलर का जो है वो ज़र मुबादला हासिल होता है, जिसमें कराची का हिस्सा 75% है। 2024 की अगर हम बात कर लें तो 2024 में मछली की बरामदात से कराची को तकरीबन 34 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू मिला था। उसके बाद हमने देखा कि कराची में जो है वो लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कारोबार भी करते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो माहीगीर तबका, मजदूर तबका, लोडर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इतना बड़ा समंदर होने के बावजूद जहाँ पर आपकी करोड़ों की लॉन्चेस खड़ी हों जो कि 2-2 महीने के लिए या 3-3, 6-6 महीने के लिए समुंदर के अंदर जाते हैं, वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं, वहाँ की अगर सूरत हाल हम देख लें तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करती है जिस तरीके का मंजर आपको मेरे चारों तरफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको हर तरफ गंदगी नज़र आ रही है। चूँकि ये मछली मार्केट है तो मछली मार्केट में गंदगी का होना लाजिम सी बात है, लेकिन वो गंदगी जो है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो गंदगी है जिसमें आप देख लें कि तो बहुत बड़ी तादाद में प्लास्टिक बैग्स मौजूद हैं, प्लास्टिक शॉपर्स मौजूद हैं। और कहा यह जाता है कि जितनी भी आपकी वो तमाम तर जो हैं चीज़ें मौजूद हैं जो कि समुंदर के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए प्लास्टिक किस हद तक जो है वो ख़तरनाक है, इस बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं और हमने देखा भी है कि कितनी बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ है। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में गंदगी का होना और सरकार की जानिब से इस कदर अदम तवज्जुही का जो शिकार है ये जगह, वो आखिर क्यों है और इसमें बेहतरी किस तरीके से मुमकिन है। यहाँ पर जो मार्केट मौजूद है जहाँ पर मुख्तलिफ खाने मिल रहे होते हैं और लोग यहीं से खा रहे होते हैं, यहाँ पर जो तबका काम कर रहा है वो इस बारे में क्या कहते हैं और यहाँ पर आखिरी बार सफाई हुई कब थी, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये कराची का इलाका फिशरी है जहाँ पर आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे ज़रा हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या करते हैं आप यहाँ पे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये जितना बड़ा हमें ये नज़र आ रही है पूरी बंदरगाह, यहाँ पर रोज़ाना की तादाद में अगर हम अंदाज़ा लगाएं कितनी मछलियाँ आती होंगी या कितनी लॉन्चेस आती होंगी? तकरीबन दिन में 15 लंच आती है। दिन में सुबह जब आ रही होती हैं। हाँ, 15। अच्छा, ये इतना बड़ी बंदरगाह है, उसके बाद जो मछली है हमारी वो बाहर भी जा रही होती है और इतना महंगा काम है ये, उसके बावजूद भी जो यहाँ पर हमें गंदगी नज़र आ रही है, ये गंदगी कभी साफ़ होती है? नहीं। ये कितने टाइम से है और क्यों नहीं साफ़ होती, किसकी जिम्मेदारी है ये वैसे? ये सिंध गवर्नमेंट की। तो ये क्यों नहीं सफाई होती? ये उन्हीं को पता है, 25 साल हमको हो गया, आज तक सफाई देखा नहीं हम लोगों ने, कभी भी नहीं देखी है। अच्छा, मछली तो चले ठीक है, मछली का अगर हम या जो समुद्री जितनी भी चीज़ें निकलती हैं उनको अगर हम साइड पे कर दें, ये जो शॉपर वगैरह और ये वाले जो गंदगी पड़ी हुई है, ये आप लोग खुद साफ करते हैं या सिंध भी नहीं करते, सिंध हुकूमत भी नहीं करती, आप लोग भी नहीं करते? गवर्नमेंट करती थी मगर अब नहीं करते। अब नहीं करती। कितना टाइम हो गया? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए, ठीक है। भाई आप मुझे बताएं, ये जो गंदगी है इतनी फैली हुई और रोज़ाना आप लोग यहाँ काम करने आते हैं, कितनी मुश्किल होती है? बड़ा मुश्किल है, बड़े मुश्किल है, बहुत मुश्किलात है, ये सारा सफाई करनी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर तो मुश्किलात है, मजदूर लोग के लिए बहुत मुश्किलात है, सारा गंदगी, हर रोज़ बीमारियाँ लगे, चिकनगुनिया ज़्यादा लगे, हर रोज़ बीमारी, बुखार लगे, ज़्यादा गंद माहौल से, आलूदगी से बहुत बीमारी लगे। अच्छा, ये जो गंदगी है यहाँ पर जिसकी वजह से आप बता रहे हैं मुश्किलात होती हैं, इससे तो हमारी नॉर्मल चीज़ें भी मुतासिर हो रही हैं। मतलब अगर ये गंदगी जो है ये पानी में जा रही है तो मछलियों का भी इससे नुकसान हो रहा है,
साथ ही साथ आप लोग रोजाना यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, तो आपके काम में कितनी दुश्वारी होती है जब हर तरफ ही गंदगी हो? हाँ बिल्कुल, हर तरफ से गंदगी है, माहौल से आलूदगी से बहुत सफाई नहीं करेगा, सफाई के बहुत ख्याल नहीं करेगा। गवर्नमेंट भी खामोश है इस वजह से। खासकर सन गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि ये सफाई का ख्याल रखे। कोई आता है कभी? कभी कोई आया हो? कभी नहीं आया था, मेरे 2 साल गुजरे के कभी नहीं आया था। कोई भी नहीं आया अभी तक। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और हम यहाँ की आवाम से बात करके ज़रा जान रहे हैं वो लोग जो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे काम करते हैं। कैसे हैं आप? हम क्या है, मुश्किलात में है और क्या करें। क्या मुश्किलात हैं? रोजगार नहीं है, समंदर का रेट नहीं है, मछली का रेट नहीं है, कारोबार के रेट बढ़ गए हैं, तेल के रेट बढ़ गए हैं, हम खलासी किधर जाएं। अच्छा, ये तो सारे मसाइल हैं जिन पर हम लोग बात करते रहते हैं। ये जब हम यहाँ पर आए, ये जो हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, ये तो ऐसे लग रहा है कि हम किसी नाले पे खड़े हुए हैं। समुंदर तो लग ही नहीं रहा गवर्नमेंट का काम है ना, क्या करें। तो ये कुछ होता ही नहीं है, सफाई का इंतजाम का कोई सिलसिला बना हुआ है यहाँ कुछ भी नहीं होता है, यही गंदगी है, यही गंदगी रहती है। तो आप लोग यही रोजाना घूमते, कितने घंटे आप रोजाना समुंदर पे गुजारते हैं? समंदर में हम 2 महीने भी निकालते हैं, 3 महीने भी निकालते हैं। नहीं, अब जैसे अभी आप समंदर में नहीं गए हुए, अभी आप यहाँ पर हैं खड़े हुए, तो यहाँ पर ये जो गंदगी है, यहाँ पर तो आप रोज आते होंगे काम के लिए? नहीं, हम 3 महीने के लिए बाहर जाते हैं। 3 महीने के लिए बाहर जाते हैं, तो ये जो गंदगी है इसकी वजह से मुश्किलात क्या क्या होती हैं आपको? अभी क्या करें, हम 3 दिन 4 दिन इधर रहते हैं और कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। और कभी कचरा उठाया? आखिरी बार कब उठाया था कचरा? कचरा तो हम आए देख रहे हैं, कचरा ही कचरा है, कचरा तो उठाते नहीं है। कचरा जो है वो उठाया ही नहीं जाता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, लॉन्चेस नज़र आ रही हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर 2 दफ़ा दिन में मार्केट लगती है, जिसके बाद जो है यहाँ से मछली जो है वो एक्सपोर्ट भी होती है बैरूनी ममालिक में, और साथ ही साथ जो है मछलियाँ जो हैं वो पूरे मुल्क में भी जारी होती हैं, जहाँ पर भी लोग खाते हैं। और अगर हम बात करें, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो कि मछलियाँ खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम जो है वो फाइनल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है, उसके पीछे जो उसका काम होता है, वो भी देखना होता है कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो मजदूर तबका है, वो किस मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से उस तरीके से अदम तवज्जुही का जो है शिकार है ये पूरा हमारा तबका। साथ ही साथ जिस माहौल में ये लोग काम कर रहे हैं, उस माहौल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस तरीके की होगी और किस तरीके से लोग यहाँ पर काम करते होंगे। क्योंकि जो आम शहरी यहाँ पर आते हैं, जिनको पता है, वो भी यहाँ पर जो है वो कुछ मिनट खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं मकामी हैं, उन्हीं से ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ पे लॉन्च पे होते हैं। लॉन्च पे क्या करते हैं? ये जाते हैं, बाहर जाते हैं हम लोग, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो कितनी मछलियाँ मिल जाती हैं? लॉन्च पे रोजी मिल जाती है। मिल जाती है। तो अभी आप यहीं पर हैं, समंदर में नहीं गए? नहीं, अभी आए हैं गाँव से, तकरीबन 3 दिन हुए हैं। 3 दिन हुए हैं जी। तो आप पीर को जाओगे? अच्छा, तो ये यहाँ पर जब तुम लोग समुंदर में नहीं होते हो, बाहर होते हो, इस जगह पर होते हो, तो यहाँ ये जो माहौल है, जितनी यहाँ पर जैसा देख रहे हो आप लोग, ये जो जितनी गंदगी है यहाँ पर, जितनी बदबू है यहाँ पर, ये कितना मुश्किल है यहाँ पर काम करना? वो तो है जाहिर। हम लोग आते हैं 3 दिन के लिए, अभी वापस जा रहे हैं गाँव को, आएंगे 3 दिन के बाद चले जाएंगे बाहर। तो यही है। तो यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं होता? नहीं, कोई भी नहीं करता? नहीं। तो क्या मुश्किल होता है जब यहाँ पर इतनी गंदगी में तुम लोग काम करते हो? हम लोग तो नहीं करते, यहाँ पे जो करते हैं उनको पता है। ठीक है जी, सफाई का होना बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और हमारे हिसाब से और हमारे इस्लाम के हिसाब से जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है। और आप देख सकते हैं कि माहौल कैसा है। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो छोटी छोटी मार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ पर लोग काम भी करते हैं, और जहाँ पर गंदगी थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी है, और लोग उसी माहौल में खाने भी बना रहे हैं, होटल्स भी खुले हुए हैं, वहाँ पर भी ज़रा जाते हैं, वहाँ की भी सूरत हाल मालूम करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको दिखा देते हैं कि जिस गंदगी की मैं बात कर रही हूँ, वो गंदगी कुछ ऐसी है कि ये समंदर है, ये समंदर का पानी है, जहाँ पर बड़ी बड़ी लॉन्चेस खड़ी हुई हैं, और यहाँ पर गंदगी की सूरत हाल ये है कि आपको कोई ऐसा कचरा नहीं है जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। और किनारों से कचरा साफ़ करना बड़ा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब आप कहीं आते हैं, जब आपको विजुअल्स ही अच्छे नहीं मिल रहे, तो वहाँ से आप ख़रीदारी क्या करेंगे और किस तरीके से जो है वो मज़ीद काम करेंगे। क्योंकि इस तरह के माहौल में एक आम इंसान तो काम नहीं कर सकता। जिस पूरा साल ही हमेशा ये बात की जाती है कि गंदगी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं, गंदगी की वजह से पिछले साल हमें क्या क्या दुश्वारियां हुई, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां थी जिसकी वजह से हमारे अस्पताल, सरकारी अस्पताल की बात कर ले, प्राइवेट अस्पताल की बात कर ले, जिस तरीके से वो भरे हुए थे। और खुले समुंदर में जहाँ मच्छरों की भरमार होती है, वहाँ पर इस तरह की गंदगी हो तो किस तरीके से जो है वो बीमारियों को दावत यहाँ पर मिल रही होती है। तो मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? फजल इकराम। फजल इकराम साहब, क्या करते हैं आप?
मैं तो वैसे टूर पे आ गया, मैं तो क्लिफ्टन में काम कर रहा हूँ, क्या करते हो? क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में काम कर रहा हूँ, वैसे टूर पे आ गया इधर। अच्छा, जरा टूर करने आए हो, कैसी जी। लगी ये जगह? जगह तो सही, काम के लिहाज से सही, लेकिन गंदगी बहुत है। मास्क क्यों लगाया हुआ है तुमने? इधर गंदगी है ना। गंदगी ज्यादा है जी। तो ये पहली दफा आए हो तुम यहाँ? नहीं, कितनी बार आए चुका। कितनी बार आए हो? तो ये हमेशा गंदगी पहले से ज्यादा देखी है तुमने या कम हुई है? ये शुरू से इस तरह है। ये इतनी गंदगी जो यहाँ पर होती है कौन लोग करते हैं? मेरे ख्याल से वही लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। अब जैसे हमें समुद्र में कचरा नजर आ रहा है, अभी इतनी गंदगी में काम करना और उसके बाद इतनी गंदे माहौल में रहना, क्या लगता है आपको कितना मुश्किल होता होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत बीमारी भी फैलती है। हमारे गवर्नमेंट का भी गलती है, आवाम का भी गलती है, सारे गन बचा रहे। गन आते हैं वैसे डस्टबिन में नहीं डालते, वैसे रोड पे फेंकते, समंदर में फेंकते। हाँ, और यहाँ पर डस्टबिन मौजूद हैं वैसे? क्योंकि मुझे नहीं नजर आया अभी तक। डस्टबिन मैंने अभी तक नहीं देखा है, नहीं देखा यहाँ पर। गवर्नमेंट की गलती है। यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात कर रहे हैं और स्पेशली उन लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर मौजूद होते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और अपने रोजगार के मौके तलाश करने की कोशिश करते हैं। और उनसे हम जान रहे हैं कि इतनी गंदगी में काम करना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ कराची की एक बहुत ही बड़ी बंदरगाह है, एक बहुत ही बड़ी पोर्ट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से फ़िशरी का ये पूरा सेटअप है और इतने बड़े पैमाने पर जो है वो फ़िश आपकी या आपकी जितनी भी समुद्री चीज़ें हैं वो जब एक्सपोर्ट होती हैं तो वहाँ पर ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ पर लॉन्चेस आती हैं, मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं और यहाँ पर गंदगी के हवाले से हम लोग जो है वो आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। साथ ही जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट भी मौजूद है और यहीं पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि खाने पीने के आइटम्स भी मौजूद हैं जहाँ पर वो लोग जो कि यहाँ पर काम करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, वो यहीं से खा पी भी रहे होते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। आपका काम है ये? जी। कितने अर्से से कर रहे हैं आप? ये अभी हमने न्यू स्टार्ट किया, आज पहला दिन है हमारा। ऐसे तो नहीं करो ना पहला दिन? आज पहला दिन है। बाकी पहला दिन है। अच्छा, किसने मशवरा दिया था यहाँ कारोबार बहुत बेहतरीन चलेगा? ये हमारा अपना वो है। तो यहीं पर रहते हैं आप लोग आसपास ही? हाँ, हम लोग पीछे खारादर में रहते तो मतलब फिशरी से कोई ताल्लुक है? हैं। नहीं, ताल्लुक तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो भाई? मजदूरी करता हूँ मैं। रोजाना आते हो यहाँ? हाँ, रोजाना यहीं से खाते हो? यही तो ये जितनी गंदगी है, इस गंदगी के माहौल की आदत हो गई है? आदत हो गई है। आदत हो गई है। कितना अर्सा हो गया? मेरा 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए। वैसे कहाँ रहते हो? मैं चित्राल का। चित्राल चित्राल तो इतना खूबसूरत इलाका है। चित्राल के बाद सीधा यहाँ पर? मजबूरी की वजह से है वजी। तो जब नए नए आए थे तुम, तब बताओ यहाँ के कैसा लगा था तुम्हें? मेरे को अच्छा नहीं लगता, बदबू आता था ये वो। अभी मजबूर में आदत पड़ गया, अभी नॉर्मल हो गया ये तुम्हारे लिए? नॉर्मल हो गया। बीमार हुए थे तुम? बीमार तो अभी भी बीमार हूँ। अभी भी बीमार हो? क्या बीमारी है? वो है ना, बुखार होता है कभी कभी बची। तो ये इतनी गंदगी में काम करना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, मजबूरी की वजह से करना पड़ता है। क्या करते हैं आप? लोडिंग करते हैं यहाँ पे। किस चीज की लोडिंग होती है? मच्छी की। मछली की कंटेनर लोड करते हैं। कंटेनर लोड करते हो। अच्छा, वैसे अगर हम अंदाजा लगाएं, तुम कितने अर्से से यहाँ पे काम कर रहे हो? मेरे को तो 16-17 साल हो गए। तो 16-17 साल में तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ होगा कि यहाँ पर कितने टन मछली जो है वो लोड होती है या बाहर जाती है, या कितनी बड़ी तादाद में मछली समंदर से आती है? कितनी होगी तकरीबन वो? बाजी टन तो बहुत जाती है। अभी 20 कंटेनर 25 कंटेनर जाते हैं, जिसमें से 27 टन एक कंटेनर में जाता है। तो इसके लिए तो आपको बहुत बड़ी तादाद में मजदूर भी चाहिए होते होंगे। सारा हमारा टीम है ना। तो ये पूरी की पूरी टीम है? हाँ, ये पूरी टीम है हमारी। तो ये इतनी बड़ी तादाद में जब लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर सफाई सुथराई के ये हालात हो तो ये कितना मुश्किल हो जाता है काम करना? बाजी कंपनियां तो साफ होती है, बाकी ये 12 टाटी वालों के जगह है, ये सिर्फ टैक्स लेते हैं, बाकी सफाई तो करते ही नहीं है। किस चीज़ का टैक्स होता है? जैसे ये रेडी खड़ा हुआ है, ये टैक्स दे रहा है। ये टिया पड़ा हुआ है, ये टैक्स दे रहा है। यहाँ पे जो कारोबार हो रहा है हर टैक्स दे रहे हैं। फ्री में तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है। टैक्स देने के बाद भी सूरत हाल ऐसी है? सफाई वाले है ही नहीं यहाँ पे कोई, सारे खाने वाले हैं। सफाई आखिरी बार 16 साल हो गए तुम्हें, आखिरी बार सफाई कब हुई थी यहाँ पे? मेरे को तो याद ही नहीं है कि कभी साफ हुआ है। कभी भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो क्योंकि मार्केट भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो खाने पीने के आइटम मिल रहे हैं वो लेने से पहले सोचते हो तुम लोग? बाजी अभी क्या करे, भूख लगे तो और आपको पता है हर चीज चबा जाता है बंदा। भूख में क्या देखने, क्या साफ है क्या गंदा है।
तो हुआ है कभी कुछ खा वा लिया हो, तबीयत खराब हो गई हो? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, शुक्र है हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह। मजबूत हो गए हैं यहाँ पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या करते हैं? मैं भी ये लोडिंग का काम कर रहा हूँ। आप भी लोडिंग का काम करते हैं। आपको कितना टाइम हो गया है? तकरीबन 30 साल मेरा यहाँ होने वाला है। 30 साल हो गए हैं। तो 30 साल में अगर हम देखें यहाँ पर आप लोग काम करते हैं, तनख्वाहें कितनी हैं? हम तो 15,000 रुपये से लेकर 50,000 तक पहुँचे हैं। तब जब आपने काम शुरू किया था तब 15,000 थी, अब 50,000 तक पहुँच गया। हाँ शुक्र है। तो ये मुझे बताएं कि 30 साल में ये जो सूरत हाल है यहाँ पर, वो बेहतर हुई है या मजीद ख़राब हुई है? वैसे तो कारोबारी हिसाब से तो बेहतर हो रही है, लेकिन गंदगी के हिसाब से बिल्कुल ख़राब है। तो ये गंदगी सबको नज़र आ रही है, तो ये सफाई क्यों नहीं होती? ये सिंकुल मिल का काम है, यहाँ पे जो है हम लोगों का बात नहीं चल रहा है। तो ये तो गंदगी इस कदर बढ़ गई है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुजर नाले पे खड़े हुए हैं आप। हम लोग जब सोच रहे हैं ना कि इलाके का हालात ख़राब होता है, हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं इनके साथ, क्योंकि इलाका ख़राब होता है, हम लोगों का माहौल भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल बाकी ऐसा ही खाने है। पीने में हम लोगों को जो है ना किसी किस्म का बीमारी नहीं लगता, क्योंकि हम लोग बीमारी में रह रहे हैं, इसी में वक्त गुजार रहे हैं, तो हम लोगों को बीमारी का असर नहीं पड़ता, बल्कि सफाई करना जो हुकूमत का काम है, हम लोगों का तो नहीं। ये हुकूमत की अगर हम बात कर रहे हैं, कभी आप लोगों ने सोचा हो, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, मुलाजिमीन है, कभी सोचा हो कि बात करें किसी से, ठेकेदारों से या कोई किसी किसी से? का बात नहीं सुनता है, यहाँ पैसा चलता है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है। और जब एमडी आता है नया, वो भी पैसा खा के चला जाता है। जब कोई और किस्म का लोग आता है, बड़े बड़े अफसर, तो हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो है मंडी है, कचरा लगा हुआ पड़ा है, हम लोग किसी को बोले कि कचरा तो हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग कीचड़ में घूमता है, सफाई में, हम तो किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोडर है, लोडिंग का काम करते हैं, मजदूर है। ये तो बड़े लोगों का काम है, अगर कंपनी वाला काम करे या कोई और व्यापारी चेयरमैन में ऐसे कुछ करे तो उन लोगों का काम है, हम लोग तो ये नहीं कर तो आप सकते। कभी चेयरमैन फिशरी के पास नहीं गए? हम यही क्या है ना बात कर ऑफिस सकते उनका? है, बहुत है। तो यहाँ तो आप जा सकते हैं ना, ये हम दो तो कदम पे अपना चल के। आप एक मजदूर एक लोडर जो है वो कभी भी कंपनी का काम करने के लिए जो है ना या सफाई के लिए जो है नहीं जा सकता है, क्यों कैसे जावे, हम लोग मजदूर लोडर है, सही है। मतलब बात सुनी नहीं जाती व्यापारी उस नहीं है, तरीके से। हाँ व्यापारी का काम है, ये तो एमडी का काम है, चेयरमैनों का काम है, कंपनी मालिकों का काम है। जितना समंदर खराब हुआ पड़ा है ना 15 साल में, तो ऐसे आप जाएगा एक टपा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए में बना हुआ वो ज़ाया पड़ा है। मार्केट के अंदर लांच खड़ा नहीं हो सकता, चोर ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है। ऐसा ही है। हाँ, किसी किस्म का हुकूमत अभी देखो कितना बदबू आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस वजह से ना आपको कि भाईजान सफाई जो है हम लोगों का ईमान है, हम लोगों का सफाई इलाका में है। ईमान है, बिल्कुल ऐसा ही हमारे है। इलाके में, हमारे पाकिस्तान में सबसे बेहतर और खूबसूरत इलाका हमारा पिशरी है। ये खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है कमाने के हिसाब से। हमारे यहाँ जो है तकरीबन अरबों रुपए करोड़ों लोगों के हिसाब से जो है यहाँ पे लोग मजदूरी कर रहे हैं। कोई किसी आप किस्म का आपको गरीब नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चे भी दिन में 1000-1500 रुपए दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं। अच्छा। हाँ, शुक्र है मालिक का। लेकिन बात तो ये ये है, आप लोगों को कभी खुद ख्याल आया कि चलो ये हुकूमत नहीं उठा रही कचरा, हम चलो खुद ही थोड़ा थोड़ा उठा लें? क्या उठावे हम लोग तो एक मिनट, हम लोग गेट में घुसता है ना तब भी 20 रुपए देता है एक रक्शे का। हम लोग जब पिछड़ी में घूमता है, खाट बनाना पड़ता है महीने का 1500 रुपए में, 1000 रुपए में। ये कोई भी लेबर ऐसा नहीं है जो समंदर चला जाए बगैर पैसे का। हम लोग टैक्स देता है पूरा। बाकी हुकूमत की तरफ से जो है ना ऐसा है जैसे कि हुकूमत ने बना के दिए, सफाई खुद करो, लाना खुद करो, खाली उसको दो टैक्स। ठीक है जी, टैक्स जो है वो यहाँ के लोग दे रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है उस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, जो कि यहाँ के लोगों की शिकायत भी है। और यहाँ पर रहना भी जो है वो काफ़ी मुश्किल है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके किमाड़ी में फ़िश हार्बर, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मज़दूर तबका भी रहता है, यहाँ पर कारोबार भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है गंदगी की, वो किस हद तक ख़राब है, लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और वो गंदगी से किस हद तक परेशान है। क्योंकि अमूमी तौर पर कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी ऐसी गंदी जगह पर हैं तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है, आप उसके यूज़ टू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि सफाई जो है उसका ख्याल होना चाहिए, गंदगी को ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैं इस वक्त जो है वो साथ ही समंदर के बिल्कुल साथ मार्केट मौजूद है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में होटल्स भी मौजूद हैं, खाने पीने के आइटम्स भी मौजूद हैं। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और लोग क्या कह रहे हैं, उनसे हम ज़रा बात करते हैं। सोची कब से यहाँ पर मौजूद है? इसका 2 साल हो गया इधर। 2 साल हो गए। कैसा चलता है? बहुत खूबसूरत चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा चलता है, कारोबार अच्छा होता है। हाँ, कितने की चाय दे रहे हो? चाहे 60 रुपये पुल देता है और 50 रुपये कट देते हैं।
पराठा 40 का। और क्या 40 का क्या है? पराठा 40 का है। यहाँ के जो है ना बस मंजूर आलम में यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ देते हैं कि भूख लिए बंदा भूख मिट जाएगा। वैसे तो तेरे को पता है हर चीज़ का टैक्स जो है ना बढ़ रहा है, घी हो गया, दूध हो गया, हर चीज़ का टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ का जो सफाई का माहौल है ना, ये सफाई कोई ना करता है ना किसी ने किया हुआ है यहाँ पे सफाई का। कभी साल में एक दफा आता है, इधर जो कचरा है ना कचरे उठाने के लिए आता है वो भी आधा उठाता है आधा छोड़ देता है। इसीलिए बस हुकूमत के लिए दरख्वास्त है बजान सफाई कर ले हुए। यहाँ पे बंदा जब पहले आता है इतना बदबू होता है कि खाने का दिल भी नहीं चाहता है। ऐसा ही है, जितनी आस पर इस वक्त बदबू है और स्मेल है, ये तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ पर? यहाँ में जब बंदा पहले आता है उसको बदबू लगता है, खाने का कोई इशू नहीं होता है। बाद में जब 2-3 दिन रहता है फिर आदत हो जाती है। आदत हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि आते हैं, कभी कभार आते हैं, साल में एक बार आ गए, कभी शिकायत वगैरह की है किसी को? यहाँ पर कोई कॉर्पोरेशन मौजूद है? यहाँ पे ये इधर ऑफिस है, एक चेयरमैन ऑफिस है, चेयरमैन तो अभी तक है नहीं, वो MD ऑफिस है, उधर कोई सुनता नहीं। भाईजान जाएगा तो भगाएगा, वो बोलेगा भाईजान बाद में किया जाएगा। यहाँ पे बिजली इतना बड़ा कंपनी है, उसके वजह बावजूद बिजली का इश्यूज होता है। हफ्ते में जाते हैं, महीने में जाता है, एक हफ्ता जाता है, फिर बाद में आता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक बिजली जाता है। यहाँ पे सफाई का तुम लेकिन सफाई तो बिल्कुल होता ही नहीं है, किसी चीज़ का सफाई नहीं होता है इधर। ठीक है जी, सफाई का ख्याल होना भी, सफाई का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से यहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा और लोग यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम तर लोगों के होने के बावजूद, MD के होने के बावजूद, फिशरी एंड लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर होने के बावजूद यहाँ पर सूरत हाल जो है वह सख्त ख़राब है। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है? मोहसिन अली। मोहसिन क्या करते हो? कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम करते हो। अच्छा, यहाँ पर जो कंपनीज मौजूद है वहाँ पर क्या काम होता है? लोडिंग का? कच्चा माल जाता है, एक्सपोर्ट होता है बाहर में। अच्छा, यहाँ से मछली जो निकलती है वो तुम लोग पैक कर रहे होते हो? अकाउंट में पैक करके फिर बाहर में एक्सपोर्ट होता है। तो कितनी बड़ी तादाद में जो है वो मछली रोजाना तुम लोग पैक कर रहे होते हो? 10,000 किलो माल आ जाता है, 15 किलो। अभी तो माल फिलहाल कम आ रहा है, 5,000 6,000 किलो माल आ रहा है। और जब भी माल का सीजन होता है 20,000 किलो 30,000 किलो माल आता है माशाल्लाह। अच्छा, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं या जो भी उनके लिए थोड़ी सी आसानी की जानी है, सहूलियात दी जा रही हैं, वो तो ना होने के बराबर है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह सीजन भी होता है। अभी तूफानी के हिसाब है, समंदर है, सर्दियों के हिसाब में जो मच्छी होती है ना नीचे बैठ जाती है। और अल्लाह का शुक्र है समंदर माँ है, सबके हिसाब पूरा। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि समंदर तो सबको देता है, सबका पेट पालता है, लेकिन समंदर की सफाई का भी तो ख्याल रखना चाहिए? यहाँ पे सफाई खुदाई कोई भी नहीं देता, हर कोई अपने पेट का हिसाब है। वो बोलेगा सफाई करेगा, अरब खजाने से पैसे जाएगा, इससे बेहतर है जेब में डाल लो। सफाई में क्या, यहाँ पे सारे गंदे हैं। तो यहाँ पर आप लोग रोजाना काम कर रहे होते हो ना, तो रोजाना तो इंसान जब घर से निकलता है या काम पे जाता है, भी सारे रोजाना यहाँ से चक्कर लगा के जाते हैं, सबको नजर आ रहा है, बड़े छोटे सारे यहीं से रोड मार रहे हैं। मगर कचरा किसी को नजर नहीं आएगा, लाचे नजर आएंगी, स्पोर्ट नजर आएगा, डॉलर नजर आएगा, पैसा नजर आएगा, और कुछ नजर नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है कि सफाई सुथराई का ख्याल होना चाहिए? यहाँ पे जिम्मेदार भी हैं बड़े बड़े, मगर नजर आते करके आगे पीछे हो जाते हैं, क्या करें। आप लोगों ने कभी बात की है? किससे बात करेंगे? MD से बात की हो? अगला गेट पे नहीं छोड़ते, बोलते साइड पे हो जा, कैमरा लगा हुआ है, साइड पे हो जा। नहीं तो बात तो करनी चाहिए ना। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोग का गंदगी फैलाने में किस हद तक किरदार है? क्योंकि लोग भी तो गंदगी तो लोग ही फैला रहे हैं। नहीं तो सब गंदी वही कर रहे हैं, कचरा भी वही गरीब उठा रहे हैं, कचरे में भी पैसा है। कचरे में भी पैसा है तो कमाओ ना, उठाओ ही कचरा। तो मैं स्पोर्ट काम कर रहा हूँ ना, अभी मैं कचरा उठाने लग जाऊंगा, अच्छा लगेगा? क्या करते हो? ये कंपनी में काम करता हूँ, स्टोर। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल के हो अभी? तो कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। तो ये तो चाइल्ड लेबर में आता है, बच्चों को तो काम करना अलाउ ही नहीं है 18 साल से पहले। गरीब बोलकर हम लोग लग जाते, बोलते हालात सही नहीं है करके। अच्छा, मुझे बताओ कि तनख्वाह कितनी मिलती है? 27,000। 28,000 रुपये तनख्वाह मिल रही होती है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 9 से 12-11 रात के। सुबह 9 से रात के 12-11 बजे छुट्टी होती है। और छुट्टी इतवार वाले दिन है? नहीं, छुट्टी है ही नहीं। छुट्टी है ही नहीं। और जब छुट्टी करनी हो? छुट्टी करनी हो तो 1000 रुपये काटेगी दिहाड़ी। अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूर रहते हो तुम? गड्ढा मार्केट, ये नया बात है। तो यहाँ पर जब तुम्हें 2 साल हो गए काम करते हुए, इसके बारे में ज़रा, जगह के बारे में बताओ, गंदगी के बारे में बताओ कि गंदगी कम हुई है, बढ़ी है, कोई आया है, नहीं आया? मुझे तो पैसों से मतलब है, गंदगी से क्या करें। तो आते तो हो ना, रोज इंसान पैसा कमाता है। यहाँ से जाने और काम करना है। तो यहाँ से तुमने खाना भी खाना है। इतने छोटे उम्र में हमने क्या सोचना है इसकी?
नहीं तो इंसान देखो छोटा और बड़ा हो, सफाई तो इंसान रखता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी सफाई का ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन ये तो फिशरी है ना, इधर तो गंदगी तो बहुत होनी चाहिए ना, फिशरी की तो चलो गंदगी अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो थैलियाँ, जो कागज, जो खाना, पान, गुटखा, छालिया, ये वाली जो चीजें हैं, इनकी तो सफाई होनी चाहिए। नहीं तो मछलियाँ नहीं खाती, ये तो इंसान खाते हैं। तो करते हैं ये जो मजदूर होते हैं, कचरे मचरे ढूंढ के बेच लेते हो, ये तो बड़े सरकार होते हैं, ये तो नहीं कुछ कर रहे। अच्छा, सरकार नजर आई है कभी यहाँ पर? सरकारी नुमाइंदा कोई नजर आया हो, कोई आए हो, उन्होंने बात की हो कि क्या मसाइल हैं आप लोगों के? वो आएंगे थोड़ी ना, गरीबों को मुंह देंगे, वो तो अमीरों से बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कराची के इलाके फिशरी की, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग काम भी करते हैं, इर्द गिर्द लोग रहते भी हैं, लेकिन गंदगी की सूरत हाल के बारे में अगर बात की जाए, साथ ही समंदर मौजूद है और साथ ही यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये गटर के ऊपर बैठकर लोग जो है वो कारोबार कर रहे हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर मछली फ़रोख्त कर रहे हैं। गटर का पानी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको तमाम तर गंदगी नज़र आ रही है, तमाम तर जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, साथ साथ लोग भी आपको यहीं पर नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी क्या कर रहे हैं? मछली का क्या कर रहे हैं? फिश का फिश। कौन सी मछली है ये? ये सुरमई है। हाँ, सुरमई सुरमई जी। सुरमई कितने की बिक रही है? ये अब इस टाइम पे चल रही है 700-800 रुपए किलो। 700-800 रुपए किलो। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? इस मछली को क्या काट के? ये हम तो कस्टमर के लिए काटते हैं ना, मजदूरी लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं, गटर का पानी भी यहीं पर है, कितनी मुश्किल होती है? आपसे कह रहे अभी ये मेरी बात आप आगे चलाना लाजमी, ये जुल्म है हमारे पे, पैसे भी लेते हैं और सफाई भी। तो यहाँ पर आपसे कितने पैसे लिए जाते हैं? 300 रुपए रोजाना के 300 रुपए। तो यहाँ पर ये जो गटर का पानी भी है, साथ में ये वाली गंदगी भी है, इसको आप जब जाएंगे शाम में कितने बजे छुट्टी करेंगे आप? भाई हम जाते हैं 7 बजे, ये पूरी सफाई करके जाते हैं। तो यहाँ पर कभी कोई आया है पूछने, पैसे लेने कौन आता है? पैसे लेने आ जाते हैं, बाकी पूछने कोई नहीं आता। तो आप जो पैसे लेने आते हैं उनको कभी बोला है आपने? तो धमकियाँ मिलती हैं। क्या धमकियाँ मिलती हैं? बस मारेंगे, 5 बंदे 6 बंदे मिल के, ये होगा वो होगा। कितने अरसे से कर रहे हैं आप ये काम? मैं 22 साल से कर रहा हूँ। 22 साल से काम कर रहे हैं। पहले जुल्म नहीं था, लेकिन अब के जो ठेकेदार आए ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो इतनी गंदगी में आप लोग, आप बीमार नहीं होते? आप होते हैं बाजी, बीमार भी होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए करना है, क्या करें, नहीं करेंगे कहाँ से खाएंगे हम? हमारा तो कोई इसके अलावा आसरा नहीं है, मजबूरी से कर रहे हैं। तो ये मछली जो है ये आप खुद पकड़ के लाते हैं या खरीदते हैं यहाँ से? यहाँ से ये खरीदी जाती है, पकड़ के माईगीर लाते हैं। माहीगीर जो है वो यहाँ से मछलियाँ पकड़ कर ला रहे होते हैं और यहाँ पर जो है वो मछली फरोख्त भी की जा रही होती है। मार्केट के अलावा अगर हम बाहर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो मछली आपको बिक रही है। क्या करते हैं भाई आप? मछली लेने आए हम। आप मछली लेने आए जी। कस्टमर हैं? हाँ, मछली बाहर से क्यों नहीं ली? बाहर से यहाँ पे सस्ती भी मिलती है और अच्छी भी मिल जाती है, ताज़ा मछली मिलती है यहाँ से। तो आपको पहचान है मछली की? थोड़ी बहुत पहचान है, बस ये सुरमई और कुन वगैरह, और तो इन लोगों को ज़्यादा पहचान है। तो बाहर कितने की मिल रही है और यहाँ कितने की मिल रही है? बाहर तकरीबन 150-200 रुपए का फ़र्क होता है, 150-200 रुपए का फ़र्क होता है बाहर भी। तो यहाँ पर आप पहली दफ़ा आए हैं या आप आते रहते हैं? 3 मरतबा आया हूँ पहले, 2-3 दफ़ा आए हैं। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं तो वो किस हद तक ख़राब है? नहीं, यहाँ पे तो काफ़ी सारा जो है ना हमारे को मछली का पहचान के बारे में, और अच्छा हमारे को यहाँ पे मछली मिला, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये जो गंदगी की सूरत हाल है, गंदगी तो है बहुत है। अभी ये चाहिए इन लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका भी कुछ करे। तो यहाँ बहुत स्मेल आती है। एक तो स्मेल यहाँ पर बहुत है, फिर गटर का पानी भी यहीं पर मौजूद है, फिर साथ ही साथ जो है यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे भी हैं, बड़े भी काम कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि इस तरह की जगह, क्योंकि कराची वाले बात कहते हैं कि हमारे पास तो समंदर है और समंदर आपको इतने पैसे कमा कर भी देता है, उसके बावजूद भी आपने समंदर का ये हाल किया हुआ है? बस ये तो इन लोग के काम है, ये माहीगीर जितने भी है, जो ये अमला जितना भी, इन लोग को चाहिए हाथ के हाथ करे। ये बहुत गंदगी फैलाई हुई है इन लोगों ने। वाकई जी बहुत ज़्यादा गंदगी है और गंदगी में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। मुझे बताइए अंकल जी क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं बस यहाँ तो फिलहाल इसी अपना खरीदारी करने आया था। खरीदारी करने आप यहाँ क्यों आए? बाहर भी तो मिलती है मछली। बाहर देखो, ये बेनकवाई मंडी है ना, यहाँ से पूरे दुनिया में सप्लाई होती है और तकरीबन बलूचिस्तान से भी यहाँ माल आते हैं और काफ़ी मकामात से जो है ना पाकिस्तान के अंदर से यहाँ पे माहीगीरी होती है, माल आता है और रेट बिल्कुल मुनासिब रेट में इसी वजह से। अच्छा अंकल, यहाँ पर मछली तो लोग लेने आते हैं, कराची वालों को फायदा ये है कि उनको ताज़ा मछली यहाँ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी की सूरत हाल है उस बारे में जरा बताएं।
सूरत हाल तो ये है कि देखो भाई यहाँ पे सफाई के निज़ाम के लिए जो है ना लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से फंड मुख्तस किया जाता है, ठीक है, मगर वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है इसका कोई मालूमात नहीं। और इसकी वजह से जो है ना बेनकाली वहाँ से बाहर ममालिक से यूरोप कंट्री से यहाँ पे कई बार पाबंदियाँ लग चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बावजूद भी जो है ना यहाँ पे ना पानी पीने का सिस्टम है, ना कोई और सिस्टम है, ना सफाई सुथराई, कुछ भी नहीं है। ये हमारे आवाम के साथ बहुत बड़ा जुड़ा है। वो यहाँ से योमिया करोड़ों रुपए जो है ना वो होता है तकरीबन कमाई और गेट पास। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और इतनी बड़ी तादाद में जब एक्सपोर्ट हो रही है, वहीं पर गटर का पानी भी है, कुछ भी नहीं है, और वहीं पर जो है वो आपको मछली भी मिल रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप लोग कहते क्यों नहीं है? जिसको बोलना है वो भी तो सारा मतलब समझदार होगा, मिली भगत है। नहीं, आपको लगता नहीं है जब इतनी बड़ी तादाद में मुलाजिमीन हो, लोग हों, तो जब वो सारे मिलकर आवाज उठाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। तो आपको लगता है कभी बेहतरी आएगी, गंदगी यहाँ से साफ हो सकती है? नहीं, मुश्किल है जी। और मुश्किल इसलिए भी है कि कराची के वो इलाके जहाँ पर गंदगी मौजूद है, वहाँ पर गंदगी, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि इलाकाई सतह पर जो है वो गंदगी साफ़ होनी चाहिए, लेकिन उसी तरीके से इतनी बड़ी तादाद में माहीगीरी आपका एक बहुत बड़ा जो है वो शोबा कह लें आप इसको है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो सफाई सुथराई का माहौल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक तो पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, यौमिया आप लोग लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहे होते हैं, और उसके बावजूद भी सूरत हाल जो है वो इस हद तक ख़राब हो। तो ये सोचने की बात है उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पर जो इसको हेड करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका काम है ये, और वो अपने काम से जो है वो गफलत बरत रहे हैं, जिसकी वजह से आम आवाम को जो है या माहीगीरों को बहुत बड़ी तादाद में नुकसान भी हो रहा है, उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी जो है वो ज्यादती हो रही है। यहीं पर हम बात करें। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? काम कर दे। क्या काम करते हो? सुनार की दुकान में। सोनार की दुकान? यहाँ क्या यहाँ सोना मिलता है समंदर से? हाँ, समंदर से सोना निकलता है? समंदर से हम मछली लेने आए। मछली खरीदने आए हो? हाँ। खरीद ली है? रोजाना यहीं से आ लेते हो? नहीं, हफ्ते में 1-2 दफा। हफ्ते में 1-2 दफा। तो यहाँ पर कितने अरसे से आ रहे हो? कभी कभार आ जाते हैं, बस जब छुट्टी होती है दुकान से फिर आते। तो वैसे तुम्हारी दुकान किधर है? पापोश में। पापोश में। तो यहाँ पर ये जो सूरत हाल है, जब यहाँ पर आते हो कैसा लगता है? यहाँ आके बहुत बदबू होती है। बदबू होती है? अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर कितनी देर यहाँ पर रहते हो? बस खरीदारी करते और निकलते। क्या लगता है तुम्हें, सफाई होनी चाहिए? सफाई तो होनी चाहिए, लोग बीमार हो जाएंगे यहाँ पे जो लोग आते हैं। कैसे आप? अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह। मछली लेने आए? जी जी। पास में ही रहते हैं? जी जी, इधर बंगाली पाड़ा में रहते हैं। तो यहीं से आते मछली लेने? जी जी। इलाके से भी तो मछली मिल रही होती है, वो क्यों नहीं लेते? असल में थोड़ा रेट का फ़र्क होता है ना, और मच्छी का भी फ़र्क होता है। रेट का कितना फ़र्क होता है? मतलब वो लोग बेचते हैं 200-300 रुपये ऊपर करके, क्योंकि उनका भी रोजी होता है। तो यहाँ पर आपको 200-300 रुपये कम मिलता है, और मच्छी भी ताज़ी मिलती है आपको यहाँ पर। आपको पहचान है ताज़ा मछली की? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो ये जिस तरीके की सूरत हाल है यहाँ पर, आम मार्केट में जब आप जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदारी लेने, तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वहाँ का माहौल देखा जाता है। माहौल मुझे बताएं कैसा लगता है आपको यहाँ पर? देखो, हर मार्केट का अलग अलग माहौल होता है। ये मच्छी मार्केट है, इसमें अलग माहौल है। सब्जी के मार्केट में अलग माहौल होता है। इसी तरह जो कपड़ों की दुकानें होती है मार्केट में, हर किस्म का अलग अलग माहौल होता है। यहाँ पर भी अलग माहौल है। मच्छी की मार्केट है, यहाँ पर हर किस्म की मछली मिलेगा। और ये मौसम है, आपको पता है सर्दियों का मौसम है। सर्दी भी अल्लाह ताला की रहमत है, मच्छी भी अल्लाह ताला की नेमत है। लोग शौक दर्शक से आते हैं, मच्छी लेके चले जाते हैं और एंजॉय करते हैं सर्दियों का। लेकिन ये जो लोग आते हैं, लोग एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जितनी यहाँ पर गंदगी है, उस गंदगी के बारे में क्या कहेंगे कि इस गंदगी के माहौल में इतनी बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि इनकी सेहत का थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है? ये तो आपको भी पता है, इनके जो सेहत का ख्याल रखना, सफाई सुथरे का हमारे गौर सीन है, जो लापरवाही पर अपना काम करते, अपना पेट भरते। आवाम को तो इनका तो ख्याल करने का कोई सोचते भी नहीं इन मामलों पे। तो लोग अपनी मदद आप सफाई करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं और सफाई का भी खास ख्याल रखते हैं, सेहत का भी ख्याल रखते हैं और हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अपनी मदद आप करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई उम्मीद नहीं रखते नहीं है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए? तवज्जो क्या देंगे, तब 50 साल 60 साल हो गया, तवज्जो नहीं दे रहा, आगे जाके क्या उम्मीद रखी इनसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। हम लोग कराची के इलाके फिशरी में मौजूद थे और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी एक मार्केट है जहाँ पर कराची के आवाम जो है वो आते हैं और उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पर आके मछली ख़रीदी जाए और घर ले जाई जाए। जैसे आपको भी पता है कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में लोग जो हैं वो मछलियों से मुस्तफ़ीद इसलिए भी हो रहे होते हैं कि ये एक भरपूर ग़िज़ा भी है और आपकी बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज़ होती है जिनको ये पूरा भी करती है।
इसलिए भी लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में इसको खाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन लिटरली जहाँ जो यहाँ पर सूरत हाल है, अगर आप मेरे चारों तरफ देखें, इस कदर गंदगी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में जब यहाँ से आपकी मछली और साहिली मसनूआत जब एक्सपोर्ट हो रही हो और आप इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो जिसका 75% जो है वो कराची को मिलता हो, वहाँ पर अगर सूरत हाल इस तरीके की हो कि जहाँ पर जिसका दिल करता है वहाँ पर लोग जो है वो अपना कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मछलियाँ फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास समुंदर मौजूद है, लेकिन समुंदर के किनारों पर इस कदर गंदगी मौजूद है कि वहाँ पर खड़ा होना महाल है, वहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते। और ये हज़ारों की तादाद में यहाँ पर माहीगीर, मजदूर, लोडर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जहाँ पर ये मछली जाती है, पैक होती है, लोड होती है और उसके बाद एक्सपोर्ट कर दी जाती है मुख्तलिफ ममालिक में। वहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस तरीके की अगर हो, क्योंकि अगर हम देखें, अगर बैरून मुल्क से कोई हमारे पास यहाँ पर आता है और वो आकर देखता है कि किस तरह के माहौल में जो है वो मछली पकड़ी जा रही है और उनको एक्सपोर्ट की जा रही है, तो फिर देखना होगा कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहुत दफ़ा जो है वो इस पर पाबंदी भी बहुत सारे ममालिक की जानिब से आयद की गई थी और उसके बाद वो पाबंदियाँ हटा भी ली गई थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस पूरी मार्केट की अगर हम बात करें, मैं फ़िशरी की बात करूँ, इस फिश हार्बर की बात करूँ, तो यहाँ पर MD ऑफिस भी मौजूद है, यहाँ पर चेयरमैन साहब का ऑफिस भी मौजूद है जो चेयरमैन फ़िशरी हैं। उसके बाद आपके जो है वो मिनिस्टर फ़िशरी एंड लाइफ स्टॉक भी होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में कारोबार होने के बावजूद भी जिस तरीके से अदम तवज्जुही का शिकार है ये जगह, जिस तरीके से लोगों की सेहत के साथ खेला जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को सहूलियात से जो है वो महरूम किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा अगर हम दोबारा कभी फ़िशरी आए तो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होगी। आज के प्रोग्राम का हम अख्ताम कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।